अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 10 आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम इसके दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। आतिशफ़िशा वोल्केनो। आतिशफ़िशा का फटना एक कुदरती अमल है। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा बेहद गर्म है। अंदरूनी से बैरूनी हिस्से की जानिब या सतह ज़मीन तक गर्म मादों की हलचल मुसलसल होती रहती है। इसलिए बाज़ वक्त कश्र के नीचे मौजूद ठोस, माए और गैसी मादे कश्र की जानिब ढकेले जाते हैं। ये मादे कश्र के बाहर खारिज होकर सतह ज़मीन पर आकर बहने लगे तो इसे आतिशफ़िशा का फटना कहते हैं। आतिशफ़िशा के फटने से क्या होता है? नंबर 1, लावा, भाप, गरम कीचड़, गंधक जैसे कीमियाई मादे ज़मीन की सतह पर आकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेकरियाँ और पहाड़ वजूद में आते हैं। नंबर 2, आतिशफ़िशा के ज़रिए खारिज होने वाली राख और गैसों के ज़रिए माहौल आलूदा होता है। नंबर 3, कई बार आतिशफ़िशा की वजह से बारिश होती है। नंबर 4, गर्म हवा की वजह से दर्जे हरारत बढ़ता है। नंबर 5, गर्म लावे में जंगल बस्तियां दफन हो जाती हैं। आतिशफ़िशा जिस तरह ज़मीन पर होते हैं इसी तरह समंदर में भी पाए जाते हैं। ज़मीन के आतिशफ़िशा के फटने से जो मादे खारिज होते हैं वही मादे समंदर में पाए जाते हैं। समंदर में मौजूद आतिशफ़िशा के फटने से कुछ जजीरे वजूद में आते हैं। आतिशफ़िशा के फटने को टालना, फटने के बाद इसे रोकना या इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं होता। सिर्फ इसकी पेशगोई करना इसके लिहाज से आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुआ है। सुनामी। ज़रा याद कीजिए, ज़लज़ला किसे कहते हैं? समंदर की तह में ज़लज़ला आए या आतिशफ़िशा फटे तो क्या होगा? ज़मीन की तरह ही समंदर की तह में ज़लज़ले आते हैं और आतिशफ़िशा फटते हैं। समंदर में ज़लज़ले आने पर बाहर खारिज होने वाली तवानाई पानी को ऊपर की जानिब ढकेलती है। नतीजे में समंदर में मखसूस किस्म की लहरें बनती है। ये जहाँ बनती है वहाँ ज़्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन बहुत तेज़ रफ्तार से दूर दूर तक फैलने लगती है। इन लहरों की रफ्तार 800 से 900 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है और जब साहिली हिस्सों तक पहुंचती है तब इनकी रफ्तार पहले की बनिस्बत कम होती है, लेकिन इनकी बुलंदी बहुत ज़्यादा यानी 100 मीटर तक बढ़ी हुई नज़र आती है। समंदर की तह में आने वाले ज़लज़ले और आतिशफ़िशा की वजह से बनने वाली ये लहरें सुनामी लहरें कहलाती है। सुनामी जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। सुनामी के मानी है किनारे से आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। सुनामी के तबाहकुन असरात। इमारतें और तामीरात ढह जाती हैं। नंबर 2, बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। नंबर 3, किनारे के करीब की कश्तियों और जहाज़ों को नुकसान पहुंचता है। नंबर 4, दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं। बड़े पैमाने पर ज़मीन खिसकती है। नंबर 5, किनारे के करीब की ज़मीन दलदल में बदल जाती है। नंबर 6, नकल व हमल में रुकावट पैदा होती है। नंबर 7, समंदर से मरबूत सनतों पर मुज़िर असरात की वजह से अवामी ज़िंदगी में खलल पड़ता है। नंबर 8, बंदरगाहों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। तदाबीर। समंदर की तह में ज़लज़ले के नतीजे में सुनामी लहरें उठने पर फ़ौरन इसका अंदाज़ा लगाकर किनारे से करीब के इलाकों में रहने वाले लोगों को ख़तरे की इत्तला देना ज़रूरी होता है। इसलिए खिला में मौलिक मसनूई सैयारे से बहुत मदद मिलती है। तूफ़ान स्टॉर्म। ज़रा याद कीजिए, तूफ़ान किस तरह पैदा होते हैं, इनके क्या असरात होते हैं? पिछली जमात में आपने तूफ़ान का पैदा होना और इसके असरात के मुतालिक मालूमात हासिल की है। अगर आप किसी तूफ़ान में गिर जाए तो क्या करेंगे? अमल कीजिए। नंबर 1, जिस दरख्त के इमारत पर गिरने का ख़तरा हो इसकी टहनियाँ पाबंदी से काटे और नुकसान से बचे। नंबर 2, अगर आप घर से बाहर हैं तो जहाँ हो इसकी इत्तला करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को दीजिए।
नंबर 3, आप खुद बाहर हो तो महफूज मुकाम में आसरा ले। नंबर 4, गैस रेगुलेटर के स्विच और लाइट बंद कर दे। नंबर 5, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आने वाली आफत से आगाह करे, इन्हें महफूज मुकामात पर जाने का मशवरा दे। नंबर 6, जो लोग घर से दूर हो उनको अपने घर में कुछ वक्त आसरा दे। कौन क्या करता है? अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 1965 में एक बैनुल अक़वामी इदारा UNDP मुस्तकिल तौर पर कायम किया है। दुनिया के तकरीबन 177 ममालिक इस तंजीम के रुकन हैं। इस इदारे का अहम काम आफत के दौरान ज़रूरी अशिया, माली इमदाद और रज़ाकार आफत के मुकाम पर रवाना करना है। इसके साथ ही मदद के लिए बैनुल अक़वामी तिब्बी टीमें और दूसरे माहिरीन के गिरोह भिजवाना है। 13 अक्टूबर बैनुल अक़वामी कुदरती आफत से एहतियात के दिन के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों, आज हमने सबक नंबर 10 आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम इस सबक की मालूमात हासिल की है। इस सबक के पहले हिस्से को अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल के 7वीं जमात के प्लेलिस्ट को देख लेना। बच्चों, मेरे आने वाली तमाम वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।